हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग जो अपनी श्रृंखला चला रहे थे इतिहास की, आज वो हमारा ये लास्ट एपिसोड इसका होगा। ठीक है, आज हम लोग इसमें 500 प्रश्न पूरे कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम कल से भूगोल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट्स 100 थे इसमें इतिहास की श्रृंखला में। ठीक है, आज 77वां करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले सेट का देख लेते हैं क्या है। शिवाजी के समय में भू राजस्व की दर संभवतः उपज की कितनी थी। ठीक है, उपज की कितनी थी, तो ये थी 2/5 भाग थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये तो करेक्ट है। इलाहाबाद की संधि ये हुई थी 1765 में, ये हुई थी 1765 में, तो यही हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 1765 में हुई थी। ओके, और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ ही था, आपको सभी को पता है। ठीक है, क्लाइव का द्वितीय गवर्नरशिप का काल 1665 से 1667 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बाइटली कमीशन का संबंध किससे था। बाइटली कमीशन का संबंध किससे था, ये हमारा हो जाएगा श्रम से था। ठीक है, किससे था, श्रम से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया था। ठीक है, किसने पुनर्जीवित किया था, तो ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता में मानव जाति को 2 स्थायी उपहार प्रदान किए गए थे, वे थे कौन थे, तो वे कौन थे। ठीक है, देख लेते हैं, ये हमारे थे गेहूं और कपास की खेती। ओके, गेहूं और कपास की खेती। अगला सेट देखते हैं हम लोग क्या है हमारा अगला सेट, तो ये हमारा अगले सेट 78वां। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी के बीच भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है, मतलब किन दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है, तो ये हमारी कहलाती है सरस्वती और दृश्यावती नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं, अधोलिखित में से किसने कश्मीर के कुंडलबल बिहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी, तो ये किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। ठीक है, वसुमित्र ने की थी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, वीर निर्माण युग किससे संबंधित है। वीर निर्माण युग किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रतिवेदक का क्या अर्थ होता है मौर्य काल में, मतलब प्रतिवेदक का क्या अर्थ होता था, तो घटनाओं की सूचना देना था, जो घटनाओं की सूचना देता था उसका मतलब यही कार्य था, प्रतिवेदक का कार्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री किस नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री किस नाम से जाना जाता था, तो संधि विग्रहिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला शॉर्ट, तो इसमें देख लेते हैं क्या हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्ष का दरबारी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन हर्ष का दरबारी नहीं था, तो ये हमारा हो जाएगा, बाण भी थे, बाणभट्ट भी थे, दिवाकर भी थे, मयूर भी थे, और ये भभूति नहीं थे, तो ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजनी अल्पगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था, तो किसने बनाया था, तो ये जयपाल ने बनाया था। ओके, किसने बनाया था, जयपाल ने बनाया था, जयपाल ने बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट तक पहुंच गया था। ठीक है, तो किसका पीछा करते हुए पहुंच गया था, तो ये जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए पहुंच गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार किसको हराकर प्राप्त किया था? तो ये किसको हराकर प्राप्त किया था? तो ये सिकंदर शाह को हराकर किया था। ठीक है, सिकंदर शाह को हराकर किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी किसकी राज्य प्रणाली से प्रेरित थे? तो ये किसकी राज्य प्रणाली से प्रेरित थे? मलिक अंबर की राज्य प्रणाली से प्रेरित थे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला सेट है 80। ठीक है, 80 नंबर, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल सूबेदार ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीघाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी? ठीक है, किसने दे दी थी? तो हमारा हो जाएगा अजीम उस शान ने। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, अजीम उस शान ने दे दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध किया था? तो ये था 1855 का एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारा? हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी एम.एन. जोशी ने की थी। ठीक है, एम.एन. जोशी ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था मार्टिन ह्यूलन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मार्टिन ह्यूलन ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी वह कहलाता था? क्या कहलाता था? आर्स कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? आर्स कहलाता था, आर्स कहलाता था। अगला सेट देखते हैं हमारा क्या क्या है। ठीक है, 81वां नंबर, तो ये हमारा हो जाएगा इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी? तो ये कौन सी नहीं घटित हुई थी? गृह त्याग की घटना नहीं घटित हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन, और बाकी सारी हुई थी। जन्म भी हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन, महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु भी इनकी हुई थी किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन, और संबोधि भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन महावीर स्वामी यानी कि के जैन शिष्य के रूप में संबंधित थे? तो कौन थे? मक्खल गोसाल। ठीक है, यही आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी थे। कौन थे? मक्खल गोसाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों, कारिदों, दुष्ट मात्यों के कुशासन के विरुद्ध हुए ख्यात असंतोष के बारे में बताता है? कौन बताता है? तो ये बताता है, ये हमारा बताता है दिव्य बदान। दिव्य बदान बताता है। ठीक है, तो ये दिव्य बदान बताता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? ठीक है, किस में किया गया है? तो ये देख लेते हैं हम लोग किस में किया गया है। तो ये किया गया है कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख में। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख में किया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य मिलता है? तो ये गुप्तों के द्वारा मिलता है। ठीक है, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है? प्रैक्टिस सेट नंबर 82। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न सुल्तानों में कौन स्वयं को नायब खुदाई कहता था? नायब खुदाई कौन कहता था? तो ये कहता था बलबन कहता था। ठीक है, बलबन कहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में करेक्ट दिया है, और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना ये 1575 में हुई थी। ठीक है, 1575 में हुई थी। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर यानी कि 63 में, और जजिया कर 64 में समाप्त किया था। ठीक है इसने। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक होते हुए कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था? ठीक है, तो ये संभाजी नहीं बैठे थे। ठीक है, ब्लैक होल काल कोठरी की घटना
दुर्घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। ये किसके समय में हुई थी? सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। ठीक है, इसमें अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, उसमें एक ही 2 जीवित बचे थे, बाकी सबकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। 5वां क्वेश्चन इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो ये किया गया था मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी। ठीक है, मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी के प्रयासों से किया गया था। ठीक है, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है 83 नंबर वाले में। पहला क्वेश्चन है निम्न की अंग्रेजों द्वारा कुछ दस्तकारों पर अत्याचार किए गए निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो वे कौन है? जुलाहे। ठीक है, कौन है? जुलाहे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह मार्टिन ह्यूनेल ने किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है किस सम्मेलन को नरिस्ता कहा जाता था? जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तोड़ा नहीं जा सकता। इसमें क्या है? गढ़, इसे गढ़ कहा जाता था। ठीक है, गढ़ कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये किसमें प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? तो ये ऋषभ देव के पुत्र थे। ठीक है, ओके, ये ऋषभ देव जो थे यही मतलब मूल संस्थापक थे। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक पूछे जैन धर्म के तो वो महावीर स्वामी थे, और महावीर स्वामी ने ही 5वां महाव्रत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है प्रैक्टिस सेट नंबर 84। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? ठीक है, कौन सा ग्रंथ नहीं डालता है? तो ये देख लेते हैं देवी चंद्रगुप्तम, मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मुद्राराक्षस, ये तीनों डालते हैं और यही नहीं डालता है। ठीक है, मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किया था इसके साथ, तो ये मतलब भारतीय वो विदेशी थी, ये भारतीय भाषा नहीं समझ पाती थी, इसीलिए इसे भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो उनकी लैंग्वेज से उन्हें मतलब बताता था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पदनाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था ये? हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उपरिक्त था। ठीक है, उपरिक्त था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? किस विश्वविद्यालय को प्रदान किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्राप्त किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। ओके, हर्षवर्धन के समय में ही ह्वेनसांग यात्री आया था। ठीक है, गंगा अवतरण का देश के कहाँ चित्रित है? तो ये मामल्लपुरम में चित्रित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा 1528 में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? ठीक है, किसने कर दी थी? तो ये हलाकू ने कर दी थी। ठीक है, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है 85वां सेट। इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो एक कंधार विजय थी। ठीक है, ओके, अष्टप्रधान को शिवाजी के अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान को जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? कौन थे? तो ये थे मोरो त्रिवंकम पिंगले थे। ठीक है, मोरो त्रिवंकम पिंगले थे। ठीक है, इनका नाम याद रखना, थोड़ा अटपटा है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है तीसरा वह दूसरा हिंदू शासक कौन था जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली थी? किस पर डाली थी? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। तीसरा ये थे हमारे कृष्णराज थे। ठीक है, कौन थे? कृष्णराज थे। ओके, निम्नलिखित में से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े थे? कौन जुड़े थे? तो ये शाह अब्दुल अजीज थे। ठीक है, कौन थे? शाह अब्दुल अजीज थे।
शाह अब्दुल अजीज थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तालुकदारी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी, तालुकदारी व्यवस्था संबंधित थी अवध क्षेत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 86, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ये चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। और ध्यान में रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें जो मतलब मेसोपोटामिया है, जो ये सभ्यता है ये इसके समकालीन भी थी और इससे इसका व्यापार भी चलता था। ठीक है, इन दोनों का व्यापार चलता था। मेसोपोटामिया यानी कि इराक में पड़ता है, ये दजला और फरात नदी के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है तैत्रीय आरण्यक से, तैत्रीय आरण्यक से प्राप्त होता है। ठीक है, महासंगीत स्कूल का उदय कहाँ हुआ था? महासंगीत स्कूल का उदय कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ओके, प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है, प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है हाथी गुम्फा फ्लेक से मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनमें उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनेसियस थे। ठीक है, डायोनेसियस थे। ओके, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, 87वां नंबर, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये प्राप्त हुई हैं, हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, दुर्जनपुर से प्राप्त हुई हैं। ओके, दुर्जनपुर से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन के एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? तो एक अश्व सेना, गज सेना का उल्लेख है। ठीक है, किसका? गज सेना का उल्लेख है। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने कराया था। ओके, अगला देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन, रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की थी? ठीक है, तो ये किसने की थी? ये की थी मिनहाज उस सिराज ने की थी, मिनहाज उस सिराज ने की थी, मिनहाज उस सिराज ने की थी। ठीक है, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो धार्मिक सहिष्णुता, विवाह संबंध, जीते हुए प्रदेश को वापस करना, उच्च पद का प्रदान करना। ठीक है, तो ये अपनाई थी, जीते हुए प्रदेशों को वापस कर देता था। ठीक है, अगला सेट हमारा क्या है, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है। शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है, ये है 1644 ईस्वी में। ठीक है, 1644 ईस्वी में। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते से भेजा गया था? किसे भेजा गया था? तो ये भेजा गया था, वाटसन को भेजा गया था। ओके, किसको भेजा गया था? वाटसन को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिरोजियोज कौन थे? ठीक है, डिरोजियोज कौन थे? तो ये थे, सी ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक थे। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाल मजदूर से संबंधित है। ठीक है, बाल मजदूर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह और मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया, तो ये कहाँ दिया गया था? बिहार में दिया गया था। ठीक है, बिहार में दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट अगला है हमारा 89वां। उसका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल के एक मतलब किस हड़प्पा स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सप्त नदी का अर्थ सही निकलता है, तो ये 7 प्रतिज्ञा या वाचन निभाना। ठीक है, 7 ही प्रतिज्ञा या वाचन निभाना, ये शादी में वचन दिए जाते हैं। ठीक है, 7। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ के आचरण के एवं नियमों का संकलन निम्नलिखित में किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये विनय पिटक में मिलता है। ओके, कहाँ मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। कहाँ मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। ओके, विनय पिटक मिलता है। जैन धर्म मतलब प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और दूसरी वल्लभी में आयोजित की गई थी। ठीक है, और दूसरी स्थूलबद्ध के समय में हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? तो ये है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है? तो स्तंभ है। ठीक है, क्या है? स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ है। ओके, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, 90 नंबर का। इसका पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ये शकों के उन्मूलन के बाद की थी। ठीक है, शकों के उन्मूलन के बाद की थी। नागानंद नाटक का लेखक कौन है? तो ये कौन है? नागानंद के लेखक हैं हर्ष, यानी कि हर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा। इसके ऑप्शन उधर है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन बिक्री निषिद्ध कर दिया था? तो किसने कर दिया था? तो ये हमारे हैं महान शासक कुमारपाल ने। ठीक है, कुमारपाल ने बंद कर दिया था। ठीक है, गुलाम वंश के किस शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? तो ये किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुलाम वंश के शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? तो इल्तुतमिश ने चलाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर ने धारण की थी। ठीक है, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। ठीक है, राणा बीरसाल के यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 91। इसका पहला क्वेश्चन हमारा है, राजा राम की मृत्यु के उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? किसके नाम से शासन किया था? तो अपने पुत्र अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ के नाम से शासन किया था। ठीक है, कालकोठरी त्रासदी किसके बंदी बनाए जाने से संबंधित? तो ये हो भी चुका है क्वेश्चन, हमने आपको बताया था, अंग्रेजों के साथ हुआ था ऐसा। ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, बहुत सारे एक दो ऐसे बचे थे जो जीवित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1857 के विद्रोह के नेता जिसने पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया था, कौन थे? तो ये थे तात्या टोपे थे। ठीक है, कौन थे? तात्या टोपे थे। ठीक है, तात्या टोपे थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित ने विधवा पुनर्विवाह 1856 में आया था? करेक्ट है। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी सत्य है। ठीक है, ये 1845 में होता। कन्या भ्रूण हत्या 1804 में, ये भी करेक्ट है। और सती प्रथा का अंत, ये तो 1829 में हुआ था ना, सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सन 1918 में भारी उद्योग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो ये मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, सेट नंबर 92। इसका पहला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैन्य पुरातत्व खोजे गए, पुरातत्व स्थल खोजे गए? तो ये गुजरात में खोजे गए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये ऋग्वेद तांडे ब्राह्मण, यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण। तो ये पहला ही क्वेश्चन पहला ही ऑप्शन हमारा गलत इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये पहला नहीं, दूसरे का ए हो जाएगा। ठीक है, पहला ही मतलब ऑप्शन गलत है, हमने बताया था ऋग्वेद तांडे ब्राह्मण, ये नहीं है। ठीक है, यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण करेक्ट है, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण ये भी सही है, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। तो एक कौन सी मतलब वो थी, किस नंबर की बौद्ध संगीत थी? ठीक है, तो ये चौथी में बट गया था। ठीक है, चौथी जैन बौद्ध संगीत में बट गया था हीनयान और महायान। किसके काल में?
तो ये कनिष्क के समय में बट गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में बट गया था? तो ये बट गया था चंद्रगुप्त के समय में। ठीक है, चंद्रगुप्त के समय में बट गया था। ठीक है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में अरबी जातियों का उल्लेख किया है? तो ये 13वें शिलालेख में किया है। ठीक है, 13वें शिलालेख में किया है। ठीक है, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 93। तो इसका पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन विद्वान शामिल नहीं था? तो इसमें बेताल भट्ट भी थे, अमर सिंह भी थे, छपड़क भी थे और नागार्जुन नहीं थे। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन नहीं थे। एहोल लेख के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? एहोल लेख के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये रवि कीर्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्वीराज तृतीय ने तिथि से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किसमें मिलता है? ये मिलता है पृथ्वीराज रासों में मिलता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासों में मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जौनपुर का शाही किला अधोलिखित किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में बनाया था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनवाया गया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनवाया गया था। तो इसका पहला आखिरी क्वेश्चन क्या है, पांचवा, बाबर, सिकंदरा, औरंगजेब, खुलदाबाद कौन सा सम्मिलित है? ये पूछ रहा है। ठीक है, अकबर, खुसरोबाग, जहांगीर, जहांगीर, चारबाग। तो ये औरंगजेब का हो जाएगा, औरंगजेब, खुलदाबाद। ठीक है, अगला सेट हमारा 94 नंबर। इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है, पानीपत के तृतीय युद्ध में से मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? सदाशिव भाऊ था। ठीक है, सदाशिव भाऊ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की थी? तो ये जान चारनाक ने की थी, जाप चारनाक ने की थी। ठीक है, और जो संसद भवन जो है उसका आकार कैसा है? हमारा जो संसद भवन दिल्ली में है, ठीक है, जो विधानसभा है उसका मतलब दिल्ली में जो भी है, ठीक है, उसका क्या है, यू आकार का वो है। ठीक है, संसद भवन दिल्ली में यू आकार का है। ठीक है, उसके जो वास्तुकार थे वो एडविन लुटियंस थे। ठीक है, सन 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी? तो ये कितनी रखी गई थी? तो ये 12 वर्ष रखी थी। 1893, आज से लगभग 130 साल पहले की बात है, तब ये लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, उस एक्ट के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? तो ये कौन सा कहा जाता है? बंगाल का नील विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, इस नील विद्रोह में पता क्या होता था, इसमें तीन कठिया पद्धति, वो क्या नाम, हाँ, तीन कठिया पद्धति पे चलती थी। इसमें अगर 20 कट्ठा खेती होती थी, उसमें 3 कट्ठा खेती अनिवार्य करती थी नील खेती करना। ठीक है, नील की खेती एक बार करने से खेती ऊसर बंजर हो जाती थी, इसमें कुछ उपजाऊ नहीं रह जाती थी, कुछ भी उसमें फसल बाद में नहीं होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से एक असुमेलित है। तो लोथल की खोज किसने की थी? तो ये पहले ही मिल गया, लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी, एस.आर. राव ने की थी। ठीक है, ये पहले ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। धौलेवीरा एस.आर. बिष्ट ने की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सुरकोटदा की जे.पी. जोशी ने की थी। तो असुमेलित कौन सा हो जाएगा? ये पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 95। इसका पहला क्वेश्चन है, एशिया माइनिंग से प्राप्त बोगज को ये अभिलेख में निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता का आह्वान किया गया था? ठीक है, तो ये इंद्र, वरुण, सूर्य, यम का आह्वान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? ठीक है, तो किस अभिलेख से मिलता है? तो ये मिलता है पिपरावा। ठीक है, किस अभिलेख से? पिपरावा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो ये कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। ठीक है, कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के
अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं। तो कौन की गई हैं? तो ये की गई हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है गुप्त काल के गुप्त वंश में मिलता है। ठीक है, गुप्त वंश में मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? अगला सेट ही अलग हो जाएगा। 96 नंबर, चीनी यात्री हुएनसांग के नालंदा आगमन पर वहाँ के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? तो किसने किया था? शीलभद्र ने किया था। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमण से तराई के द्वितीय युद्ध में हार गए थे? तो मोहम्मद गोरी के। ठीक है, पहला इन्होंने जीत लिया था, जो 1191 में हुआ था एक, दूसरा हुआ था 1192 में, लगातार एक एक वर्ष में हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। सैन्य अधिकारी को जागीर कोई नहीं प्रदान कर देता है लगभग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राज दरबार मुगल में मीरे तुजुक शब्द का प्रयोग किस हेतु किया गया था? ठीक है, तो किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था शाही संदेश के लिए, पत्र व्यवहार के लिए किया गया था। ठीक है, नहीं, धर्मानुष्ठान का अधिकारी होता था। ठीक है, ये होता था, सॉरी, ये होता था राज दरबार मुगल में मीरे तुजुक शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? तो ये किया जाता था धर्मानुष्ठान का अधिकारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो ये था नजीबुद्दौला था। ठीक है, कौन था? नजीबुद्दौला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 97 नंबर, सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे? ठीक है, तो ये सौंप दिए थे ये सौंपे थे बर्दवान, मिदनापुर तथा चटगांव। ठीक है, बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं? बरेली में खान बहादुर खान, ये तो सही है। बिहार में ये गलत है। ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, इसका नेतृत्व। कानपुर में नाना साहब ने, ग्वालियर में तात्या टोपे ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बॉम्बे प्रार्थना समाज में महादेव गोविंद रानडे निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुए थे? ठीक है, तो किससे प्रभावित हुए थे? तो ये प्रभावित हुए थे केशव चंद्र सेन से। ठीक है, केशव चंद्र सेन से प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बाबा रामचंद्र ने किसानों को निम्नलिखित में से कहाँ पर संगठित किया था? तो ये अवध में संगठित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है। मोहनजोदड़ो एक नेतृत्व की आकृति प्राप्त हुई है, यही सही है। ठीक है, क्या सही है? यही सही है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की आकृति प्राप्त हुई है। अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है? 98 नंबर। ठीक है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में लिखा है? तो ये वर्णित है अथर्ववेद में वर्णित है। ठीक है। बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में हुई थी। ठीक है, वैशाली में हुई थी। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो ये जैन धर्म करता है, ये हमने बताया, इसकी ट्रिक बताइए। ठीक है, जैन धर्म वाला पार्ट देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट से, या फिर ऑल वीडियोज़ में पहुंचना चैनल को खोल के। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्गत की व्यथा प्रकट होती है? तो ये किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है धौली और जौगढ़ अभिलेख से। ठीक है, धौली और जौगढ़ अभिलेख से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो महाभाष्य, पतंजलि, अष्टाध्यायी, यही पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, पाणिनि ने लिखा है।
अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है, कुमार संभव कालिदास ने लिखा है। ठीक है, अगला सेट हमारा क्या है 99 नंबर। इसका पहला क्वेश्चन है कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है? तो ये सभी रचित हैं। ठीक है, तो ये सभी रचित हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी, नागानंद भी है, प्रियदर्शी का भी, रत्नावली है। ठीक है, ये सब है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? तराइन के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? ठीक है, तो ये आदिलाबाद जो है, आदिलाबाद यही हो जाएगा। ठीक है, आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। ठीक है, इसे रंगीला भी कहा जाता था, मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता था। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने किया था। ठीक है, किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 100, लास्ट हमारा प्रैक्टिस सेट ये बचा है। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी थी? तो ये लड़ी थी 1760 में लड़ी थी। ठीक है, 1760 में लड़ी थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? तो ये ड्रेक था। ठीक है, ड्रेक था। ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? तो ये थी सी नंबर 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87। ठीक है, तो ये थी धारा 87। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में किनमें चावल की खेती के प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो ये हमारा हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद को होर्त कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद को अर्धर्व और सामवेद को उद्गाता, अथर्ववेद को ब्रह्मा। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने 500 प्रश्नों की, इतिहास के प्रश्नों की जो श्रृंखला थी, जो ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन में 500 क्वेश्चन दिए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देख लेना, इससे ही आपका बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, और इससे पहले की सारी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, फिर और जो भी वीडियो है इनकी इससे पहले जो कराई हैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए और अपनी अध्ययन में रत रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट।